दोस्तों कैसे हो आप सब। तो हमारा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हम कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवाह परावर्तन। तो इसके हम फर्स्ट पार्ट की वीडियो कर चुके हैं और हम सेकंड पार्ट अब करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट का चैप्टर। तो इसमें करने वाले हैं हम अवतल दर्पण के प्रयोग। सामान्य टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल लेंसों के उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं या जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो दांतों के मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब द्वारा अवतल लेंस द्वारा इसका जांच करके इसे देखते हैं। इन्हें प्राय चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ अवतल दर्पण के उपयोग। तो अब हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस में अपसारित होती है। तो इस डायग्राम आप दोबारा समझ सकते हैं। हम इसको सिर्फ अध्ययन करेंगे कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो आप इसे भी डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं कि जो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण हमेशा इसके समांतर निकलेगी। तीसरा है उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अगला है उत्तल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। तो जो ये किरण है वो ऐसे गुजरने पर भी I कोण बराबर होगा और R कोण भी बराबर होगा। उत्तल दर्पण पर बनने वाले कुछ प्रतिबिंब जिनकी प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक आकार को हम इस सारणी में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बिंब की स्थिति जब अनंत पर होगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा। और दूसरा है अनंत तथा दर्पण के P के बीच बनने वाला जो हमारा प्रतिबिंब है वह P तथा F बीच के दर्पण के पीछे बनेगा, वह छोटा होगा और आभासी तथा सीधा होगा। किरण आरेख। तो आप कुछ डायग्राम द्वारा अनंत पर किरण आरेख किस प्रकार से होती है और अनंत तथा ध्रुव के ध्रुव P के बीच उत्तल दर्पणों के उपयोग। तो हमने पहले उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा, अब इसके उपयोग पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे की ओर बहुत बड़े क्षेत्रों को समझ बनाते हैं। अर्थात ये जो हमारा मोटरसाइकिल है उसके साइड में जो यहाँ पर शीशे लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, उसका उपयोग वह उत्तल दर्पण होते हैं जिनका उपयोग पीछे से आने वाले वाहनों को देखने में किया जाता है। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है, सुरक्षा दर्पण के रूप में ही किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से अपसृत होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर +x- अक्ष की अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष पर लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। तो आप जो हमारी PDF है उसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसका डायग्राम। बिंब की दूरी U हमेशा ऋणात्मक होती है। जो गोलीय दर्पण बिंब की दूरी U होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो दर्पण सूत्र बहुत ही आसान दर्पण सूत्र, इसे आप याद कर लेंगे। इम्पोर्टेंट सूत्र
आई बट्टे में वी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/में एफ, जिसमें यू वी का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी एवं u का मतलब है बिंब की दूरी, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और f का मतलब है फॉक्स दूरी। आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षित विस्तार जिसके ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इन सूत्र से आप ये कुछ आप उदाहरण निकाल सकते हैं, कुछ हम इसके परिणाम निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, यदि m ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यदि m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होता है, यदि ही बराबर h0 हो m हो तो प्रतिबिंब का आकार बिंब होता है। तो ये आप पढ़ लेंगे। समतल दर्पण का वेद ये भी आप पढ़ लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।